हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th का 4 पार्ट। हमने 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 7 का फर्स्ट पार्ट बताया था, सेकेंड, थर्ड, 4। ये 7 का 5th पार्ट है। इसमें हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सम स्पेशल क्वेश्चन, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ़ x इजकल टू a साइन थीटा एंड y इजकल टू b टेन थीटा देन प्रूव दैट। x और y की वैल्यू दिया है, हमें प्रूव क्या करना है, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इजकल टू 1। ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहानी सब उसी तरीके से रहेगा। सोल्यूशन, हमें x और y की वैल्यू गिवन है, हमें प्रूव करना है कि दिस इजकल टू दिस। हम करें क्या, हम इसको एज LHS ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं कि a की वैल्यू तो मुझे पता है नहीं। देखिए यहाँ से दो तरीके हैं, या तो आप a की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। a इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से a इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन साइन थीटा, एक्स अपॉन साइन थीटा। एक तो ये तरीका है कि a की वैल्यू निकाल लो और b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, और a के प्लेस पे b के प्लेस पे वैल्यू रख दो। या फिर चूँकि यहाँ पे हम डायरेक्ट x की वैल्यू मुझे पता है तो मैं डिनोमिनेटर में डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना। तो ये ज़्यादा आसान है, मैं क्यों चेंज करूँ। जब x इजकल टू a साइन थीटा दिया ही है तो हम x के प्लेस पे a साइन थीटा पुट कर दूँगा। सिंपल सा, मैं वही करने वाला हूँ। लिखेंगे हम पुट x इजकल टू a साइन थीटा एंड y इजकल टू b टेन थीटा। देखो y क्या, b टेन थीटा रखते हैं। तो a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, x के प्लेस पे क्या रखूँगा, a साइन थीटा, a साइन थीटा। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है, बी टेन थीटा, तो लिखूंगा बी टेन थीटा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दूंगा। इतना बात समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं इसको। हो जाएगा ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर तो है ही, इसको जो ओपन करूँगा बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। देखो ये ए से कैंसिल, ये बी से बी कैंसिल। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 1/, देखो 1 बचा ऊपर ना, जहाँ कुछ नहीं हुआ 1 होता है, 1/ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan स्क्वायर थीटा। बस समझ में आ रहा है। अब 1/ साइन क्या होता है, कोसेक, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan क्या होता है, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 RHS। देखो हमको 1 लाना था, 1 प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। सिंपल है कि नहीं। हमें क्वेश्चन दिया था x और y को जो दिया था, हमने x और y के जगह पे जो वैल्यू गिवन था हमने पुट कर दिया और सॉल्व किया। फाइनली हमारे पास बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता ही है, 1 लाना ही था। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में कि 1/ साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। देखो हमने 1/ साइन का जगह कोसेक लिखा है, और 1/tan क्या होता है, कॉट थीटा। आल्सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है, आइडेंटिटी है। क्लियर हो बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, अच्छे से इसको समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है क्या है, इफ़ a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू m एंड a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, हम देखें सेम क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन था। अब इसको जब सॉल्व करने पर हम आएंगे तो हमने देखा कि अगर हम LHS लेते हैं, ठीक है, तो a की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता। देखो a की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पता है, हमें a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू m गिवन है। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालना भी चाहेंगे तो m इसको ट्रांसफर करेंगे b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटिव आ जा रहा है, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर प्लस करो, फिर ऐसे b की वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर करो। तो इससे अच्छा क्या है, हम अगर RHS को देखें
ठीक, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बस सॉल्व करना हमें। एम की वैल्यू मुझे गिवन है, देखो एम की वैल्यू क्या गिवन है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और हमें एन की वैल्यू भी गिवन है, क्या गिवन है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम RHS से सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तो हम RHS से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम कि गिवन RHS क्या गिवन है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, हमने RHS ले लिया। अब m की वैल्यू क्या है, देखो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, हम यहाँ पुट करते हैं a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। हमने m के प्लेस पे ये रख दिया, स्क्वायर लगा है तो मैं होल स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, प्लस अब क्या करता हूँ, सेम n की वैल्यू क्या है, देखिए n की वैल्यू है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, पुट करते हैं a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, अब कोई चारा ही नहीं है, इसको हमको ओपन करना ही पड़ेगा। ये पूरा क्या है, a है, ये पूरा क्या है, b है, तो a प्लस बी को होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दीजिए। ये a पूरा है और ये क्या है, b है, a माइनस बी को होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दीजिए। सिंपल, ओपन करते हैं तो a प्लस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a मीन्स एक प्लेस पे क्या है, ये पूरा, तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे। तो ये देखिए एक प्लेस पे दोनों है, a कॉस थीटा, अगर a स्क्वायर करूँगा दोनों का स्क्वायर करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, a का भी स्क्वायर होगा और कॉस का भी होगा। बस समझ पा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना है। तो a के प्लेस पे ये पूरा था तो a स्क्वायर, हमारा a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने a स्क्वायर कर दिया, प्लस बी स्क्वायर मीन्स b के प्लेस पे जो है b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का 2ab, 2a मीन्स a cos थीटा इंटू 2ab, b मीन्स b साइन थीटा। क्लियर हुआ बात, प्लस ये a माइनस बी को स्क्वायर है, सेम कहानी, a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस 2ab होता है, माइनस 2a मीन्स a साइन थीटा इंटू b मीन्स b कॉस थीटा। बस समझ पा रहे हैं हम कैसे लिख रहे हैं इसको, ध्यान से देखा जाए। देखो माइनस का 2a साइन थीटा b कॉस थीटा ये, और प्लस का 2a साइन थीटा b कॉस थीटा ये कैंसिल, सेम है, साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं साइन को साथ में ले लेता हूँ और कॉस को साथ में ले लेता हूँ। जब साइन को मैं साथ में लूँगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ले लिया, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ ले लिया, प्लस का अब कॉस को एक साथ ले रहा हूँ, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने साइन को साथ में ले लिया, कॉस को साथ में ले लिया। ठीक है, अच्छा एक काम और कर सकते थे, हम ध्यान में रखेंगे, हमें लाना क्या आंसर, हमें लाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम देख रहे हमने साथ में लिया तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, अगर साथ में लेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉस ले लेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, कुछ मतलब फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। हम ऐसे क्या करें कि a को साथ में लेते हैं, a वाले को, और b को साथ में लेते हैं, तो देखो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, अगर a को साथ में ले लेंगे, a स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे b को साथ में ले लेंगे तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे लिखते हैं, इसको रीअरेंज करना है, फिर से लिख देते हैं इसको, हम a वाले को साथ में लिख लेते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने a वाले को साथ में ले लिया। आप यहाँ भी ले सकते थे डायरेक्ट, इसको ना लिख के आप डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, प्लस अब b वाले को साथ में ले रहा हूँ मैं, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले चुका हूँ तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस a स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अगर यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो क्या इसके प्लेस में 1 रख सकता हूँ, तो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1, फाइनली क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको यही तो लाना था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम RHS लेके सॉल्व किए थे। ठीक, स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया, हमने फाइनली क्या मिल गया, LHS मिल गया, LHS। तो हैंस
प्रूव्ड। देखे क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ये जज करना पड़ेगा कि हमको, देखो हम इधर से ए की वैल्यू निकाल सकते थे और बी की वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर सकते थे, ऐसा नहीं कि सॉल्व ना होता, पर कॉम्प्लिकेटिव हो जा रहा था। तो हम देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखेंगे कि जब मैं एम गिवन ही है, ठीक है, तो मैं इधर एम की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकता हूँ, तो हमने इसलिए RHS का यूज किया। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन सो दैट क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब बेसिकली हमको करना क्या है, LHS लेकर सॉल्व करेंगे, RHS आना चाहिए। तो क्यू की वैल्यू देखो हमें गिवन है क्या डायरेक्ट? हाँ गिवन है। अगर ना गिवन हो तो मैं बनाता या वो ट्राई करता कि सिंप्लीफाइड वैल्यू मिल जाए। पी की वैल्यू मुझे गिवन है, कुल मिला के हमको पी की वैल्यू भी गिवन है, क्यू की भी वैल्यू हम यहाँ पुट करके सॉल्व करो तो हमें 2p मिल जाएगा। अब पी बेसिकली है क्या? पी क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, हम अगर इसकी बात करें 2 इंटू पी के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर मतलब हम इतना प्रूफ कर दें हमारे RHS में 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्रूफ कर दें, इसका मतलब हमने 2p प्रूफ कर लिया। क्लियर बात? तो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब जो वैल्यू गिवन रखते हैं, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए क्यू की वैल्यू है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, मैं रख दे रहा हूँ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक, आराम से बस वैल्यू रखते जाइए। अब पी स्क्वायर मतलब पी की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर लगा था इसका होल स्क्वायर लिख दूंगा। क्लियर बात? -1, सही है। अब देखिए हम इसको अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें आंसर किस में चाहिए, 2p मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमको आंसर किस में चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में। तो हम क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं ना, ये तो ऑलरेडी है ही, मतलब सेक थीटा और कोसेक को अगर हम साइन कॉस में चेंज कर दें तो साइन कॉस हमारा आ सकता है। हमें RHS पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे, ठीक। तो सेक क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा प्लस कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, आप ये जानते हैं बात को, ठीक है। इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -1 का तो है ही, ठीक है। अच्छा अब देखो ये फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, अगर हम एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा प्लस का कॉस थीटा। क्लियर बात, समझ में आ रहा है? अब इधर देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए हमने जो यहाँ चेंज किया है आप यहाँ एग्जाम में दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। और हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा, तो आप यहाँ सामने लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये सब बात आप लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा, अब माइनस का 1 था यहाँ -1 लिख दिया, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही है -1। देखो ये +1 -1 कैंसिल हो गया, बस समझ पा रहे हैं हमारा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये पूरा कैंसिल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का है ना, प्लस 2ab है ना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई लगा दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई है, 2 आ जाएगा आगे, हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है क्या, p है। देखो ये सेम आगे कि नहीं जो हम प्रूव करना चाहते, 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो लिख देंगे 2, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, p है, 2p। देखो 2p लाना था, क्लियर बात ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है हमारा, p है, तो क्या इसके प्लस में p नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो लिख दिया। देखो 2p आ गया आंसर, आ गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये मैं सारा क्वेश्चन, इसमें जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको 70 से 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया हर बार, इसलिए मैं इसका अलग वीडियो बनाया हूँ सब स्पेशल क्वेश्चन का, ठीक है। बस आप सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, साइड बुक आपके पास जो भी हो इस टाइप के क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी सो दैट पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू साइन थीटा। सेम कहानी है, हमें पी की वैल्यू गिवन ही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी की वैल्यू में गिवन है, बस पी की वैल्यू रखेंगे एलएचएस में, आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। सॉल्व करते हैं, लिखते हैं एलएचएस। हमारे पास एलएचएस क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। क्लियर बात। अब पी की वैल्यू मुझे गिवन है, क्या गिवन है, सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा, ठीक। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ उसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा रख के, तो पी के प्लस पे क्या रख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखूँगा मैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, स्क्वायर लगा था इसका होल स्क्वायर लगा दूंगा माइनस वन, ठीक है, अपॉन सेम कहानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है, प्लस वन लगा दूंगा, ठीक है। इसको जब फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अब इसके आगे तो सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी मीन्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने तोड़ दिया, अब माइनस वन लिखा तो माइनस वन लिख दूंगा मैं, अपॉन इसको भी ओपन कर दूंगा तो सेम कहानी आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, प्लस वन है मैं प्लस वन लिख दूंगा। क्लियर हो रहा है बात। अब यहाँ देख रहे हैं हम ये, अब इसके बाद क्या किया जाए, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जिससे हमें कुछ मिल सकता है उसको कलेक्ट करते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मैं अगर एक साथ लाऊं तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ पा रहे हैं। तो हम अगर देखो वन अगर प्लस का होता तो मैं टेन के साथ ले जाता, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, पर वन माइनस का है तो मैं इस वन को सेक के साथ पेयरिंग करता हूँ, ठीक है, पेयरिंग करता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इन दोनों पेयरिंग कर दिया, बाकी जो बचा उसको एड चीज़, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बाकी जो बचा था हमने एज इट इज उतार दिया अपॉन में। अब देखो यहाँ पे प्लस का वन है तो ये प्लस वन टेन के साथ बनेगा, क्यों, क्योंकि सेक थीटा प्लस वन कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ वन प्लस टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। तो सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखते हैं, अब इसकी पेयरिंग करते हैं, दोनों की पेयरिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसकी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। प्लस का हमने लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा साथ में लिख दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब प्लस का जो है टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा वो एज इट इज रहेगा। क्लियर हो रहा बात, सिंप्लीफाई बस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा लिखा ही है, और प्लस का टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा है ही, ठीक, लिख दिया, अपॉन सेक थीटा एज इट इज, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा एज इट इज लिखा है। क्लियर। बहुत लोग ऐसे से काट देते हैं, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है, वो मल्टीप्लाई अगर होता तो करता, अगर सारे मल्टीप्लाई में होते तो ये दोनों हम काट सकते थे, ठीक। तो ऐसा गलती मत करिएगा। टेन स्क्वायर थीटा टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस का सेम कहानी टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप आराम सिंप्लीफाई करते जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। सेक स्क्वायर टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सही है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब देख रहे हैं इसके बाद सॉल्व नहीं हो पा रहा कुछ, तो जहाँ सॉल्व नहीं होता हम देखते हैं कॉमन है क्या कुछ। तो देखो यहाँ पे टेन थीटा इसमें भी है, टेन थीटा इसमें भी है, कॉमन ले सकते हैं ना, तो मैं टेन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। और टू भी कॉमन है, देखो टू भी दोनों में है, देखिए टू भी दोनों में है और टेन भी दोनों में है, ठीक है। तो मैं टू टेन थीटा कॉमन ले सकता हूँ ना, जब टू टेन थीटा कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल टेन थीटा बचेगा, प्लस का टू टेन थीटा कॉमन ले चुका हूँ तो क्या बचेगा, सेक थीटा। समझ पा रहे हैं बात को।
नीचे देखिए कॉमन क्या है, सेक थीटा इसमें भी है, सेक थीटा इसमें भी है, और 2 भी है, तो 2 सेक थीटा कॉमन हो जाएगा नीचे से। तो यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा था, हमने 2 सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ सेक बस बचेगा ना, सेक थीटा प्लस का 2 सेक थीटा कॉमन ले लिया, बचेगा टेन थीटा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में आ चुका है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सेम चीज़ें हैं, 2 + 3, 3 + 2 एक ही बात में कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास बचा क्या, टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा। हमें प्रूफ क्या करना था, हम प्रूफ देख ले एक बार, हमें साइन थीटा लाना था, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 10/sec में आ गया। मैं इसको साइन कॉस में तोड़ देता हूँ, 10 क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन सेक क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। अब कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा बाई 1 बोले तो साइन थीटा, देखिए हमें साइन थीटा ही तो लाना था ना, ठीक। तो हमारा आ गया RHS हैंस प्रूव्ड। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन देखा, हमें P की वैल्यू गिवन था, P² - 1 अपॉन P² + 1 इक्वल टू साइन थीटा लाना था, हमने कुछ नहीं किया, P की जो वैल्यू गिवन था हमने P की वैल्यू रखा और आइडेंटिटी सॉल्व कर दिया। सॉल्व करते गए, सिंप्लीफाई करते गए, जो कॉमन मिला कॉमन लेते गए, काटते फिरते गया, लास्ट हमको मिल गया टेन थीटा बाई सेक थीटा। हमको आंसर चाहिए था साइन में, तो हमने इसको साइन कॉस में तोड़ दिया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन बाई 1 बोले तो साइन थीटा। क्लियर बात। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखिए, लगाइए, बिल्कुल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m² n का होल पावर 2/3 प्लस m n के स्क्वायर के होल पावर 2/3 इक्वल टू 1, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट डरने का नहीं, सिंपल सा काम है। हम देखेंगे हमारे पास m की वैल्यू गिवन है, देखो डायरेक्ट हमें अगर LHS देखें तो हमें mn की वैल्यू ही तो चाहिए, बाकी तो पावर तो लिखा हो तो नंबर है। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, n की वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। राह यहाँ रखेंगे सॉल्व हो जाएगा, बट दिक्कत क्या है, जब मैं m की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे तो क्या लिखूँगा, कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू n की वैल्यू जब रखूँगा तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो है नहीं, इसके पावर 2/3, फिर इसका मैं खोलूँगा स्क्वायर, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये केवल एक टर्म की बात है, फिर दूसरे टर्म को सॉल्व करूँगा और बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कभी आप ऐसे क्वेश्चन देखें कि कॉम्प्लिकेटिव टाइप में कुछ आंसर प्रूव करना है या ऐसा कुछ दिया हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमें m की वैल्यू गिवन है उसको डायरेक्ट न रख के इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सिंप्लीफाई करके भी तो रख सकते हैं, है तो m का वैल्यू ही, मैं m की वैल्यू इसको रखूं या इसी को सिंप्लीफाई करके रखूं, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, हम m की जो कॉम्प्लिकेटिव वैल्यू है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके छोटा कर लेते हैं। अगर ये छोटा हो जाएगा तो रखेंगे यहाँ पे m की जगह रखेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बात। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं mn को चेंज कर लेता हूँ। हम लिखेंगे गिवन, सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, हमें लिखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्या गिवन है m, मैंने m क्यों लिख दिया, हमें m गिवन है। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कोसेक को क्या मैं 1/साइन थीटा लिख सकता हूँ माइनस का साइन थीटा। ये कब करना है, जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव टाइप में दिखे, मतलब mm के वैल्यू के पावर 2/3 है इस टाइप से, तो मैं डायरेक्ट लिख रखता आ जाता, बट बहुत बड़ा टर्म हो जाता है, एक्सपेंड करने में बहुत ही लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करके तब रखूँगा mm की वैल्यू, ठीक। तो कोसेक को 1/साइन लिख दिया, माइनस साइन तो है ही। जब इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, जब इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ 1 ले सकता हूँ, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा है ही। तो देखिए अब ये वैल्यू रखना आसान है कि नहीं, या ये कॉम्प्लिकेटिव वाला वैल्यू रखना है, बात समझ पा रहे हैं। तुम देखा कि जो m की वैल्यू है हम ये ना रख के हम m की वैल्यू छोटा रख देंगे, एक ही टर्म वाला, तो फाइनली हमें m क्या मिल गया, हमें m मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब m की जगह हम ये रखेंगे, ठीक। देखो इसको रखेंगे, इसका स्क्वायर करना आसान है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ऐसे n छोटा कर लूँगा तो n को भी रख सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा।
तो कभी भी जब देखिए आपकी कॉम्प्लिकेटिव पावर दिया है तो आप पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाइड वैल्यू रखिए। ठीक है, हमने हम निकाल लिया। सेम कहानी n हमें क्या दिया है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा रखते हैं। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक को क्या मैं 1/cos नहीं लिख सकता हूँ, 1/cos लिख दिया, कॉस का कॉस है ही, 1 ले लिया। इसको सिंप्लीफाई जब करूँगा एलसीएम ले लूँगा, कॉस थीटा आ जाएगा, यह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोले तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम देख रहे हैं कि ये एम एन की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एन की वैल्यू आ गई। एम की वैल्यू क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, एन की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो ये दोनों वैल्यू अब रखना आसान है। अब मैं LHS लिखता हूँ और इन दोनों वैल्यू को रखूँगा, न कि मैं इतना लेंदी वैल्यू को रखूँगा। क्लियर है बात? तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है हमारे पास, m स्क्वायर n का होल पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर के होल पावर 2/3। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमने m की वैल्यू निकाला था। m क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। और देखो होल स्क्वायर लगा है तो मैं इसका होल स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है, इनटू n की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं, इसका होल पावर में क्या है 2/3, तो 2/3 लिख दूंगा। जैसे है बस वैसे रखते जाइए। प्लस का m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा रख दिया, इनटू n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। n का स्क्वायर लगा, मैं n का स्क्वायर लगा दूंगा, होल पावर क्या है 2/3। बात समझ पा रहे हैं, बस इसी को सॉल्व करना है आराम से, बिल्कुल आराम से। देखिए अब कॉस स्क्वायर का थीटा का होल स्क्वायर है, हम जानते हैं कि a/b के पावर n होता है, तो मैं a की पावर n अपॉन b की पावर n करता हूँ ना, ये ट्रिक में लगाने वाला हूँ यहाँ पे एक्सपोनेंट का। तो देखो स्क्वायर का स्क्वायर है तो हो जाएगा 4, कॉस पावर 4 थीटा हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो है ही, के पावर 2/3। अब देखो ये एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, यहाँ बचेगा 3, मतलब कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, इस कॉस स्क्वायर कैंसिल। क्लियर बात? तो फाइनली हमारे पास क्या बचा है, कॉस क्यूब थीटा के पावर 2/3। ये बात समझ पा रहे हैं? प्लस इसका देखते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, अब देखो होल स्क्वायर इसका भी है तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो स्क्वायर ही हो जाएगा। और देखो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक साइन से एक साइन कैंसिल, यहाँ क्यूब बचेगा, तो प्लस का यहाँ क्या बच गया, साइन क्यूब थीटा के पावर 2/3। क्लियर हो रहा बात? अब देखो हम जानते हैं ये रूल कि a की पावर m का होल पावर n है तो a की पावर mn हो जाता है। क्लियर है बात? ये रूल आप जानते हैं ना एक्सपोनेंट का। तो सेम कहानी देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या कॉस, और एक चीज़ और हमने ये आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो या कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो, बात एक ही है। ठीक, तो क्या मैं इसको कॉस थीटा का होल क्यूब नहीं लिख सकता हूँ, लिख दिया, इनटू देखो m इंटू n 2/3 हो जाएगा, प्लस का ये भी कहानी सेम, साइन थीटा का क्यूब m हो गया इंटू n मतलब 2/3। समझ पा रहे हो, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, बच गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखें या कॉस स्क्वायर थीटा लिखें एक ही बात है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें या साइन स्क्वायर थीटा लिखें एक ही बात है। अब हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था 1, सिंपल प्रूव हो गया, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ये हो गया RHS। तो हमने देखा क्या, इस क्वेश्चन सीखने वाली बात क्या थी कि जब कभी कॉम्प्लिकेटिव पावर दिया हो और वैल्यू भी कुछ ऐसा हो कि मैं अगर पुट करूं तो बहुत लेंदी बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले उस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, m हो n हो कुछ भी हो p q हो, पहले उसको सॉल्व करके एक सूटेबल वैल्यू
एक फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे या नंबर में चेंज कर लेंगे, इस टाइप से सिंप्लीफाई करने के बाद तब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो अच्छे से आप इस टाइप क्वेश्चन ढूंढिए बुक से और सॉल्व करिए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट में mn। ठीक, सेम कहानी पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन देख रहे हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। m की वैल्यू गिवन है, मैं m रख सकता हूँ, n की वैल्यू गिवन मैं n रख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे हमको इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे तो कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटिव पावर तो है नहीं, तो मैं डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर दूंगा। तो लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। और ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि हम कैसे, हमको किस में लाना है आंसर क्या है। देखो रूट में mn, देखो 4 तो है, हमें प्रूफ क्या करना, रूट में mn, m मतलब क्या, हमको लाना है tan थीटा प्लस साइन थीटा, n क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा, हमको कुल मिला के हमको ये लाना है। अगर हम इसको देखें तो 4 ये लिखा है, ये लिखा क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब हमको लाना है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको फाइनली ये लाना है। बात समझे? हमको इधर वाले वैल्यू को सॉल्व करके हमको फाइनली क्या लाना है, 4 इंटू अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो मैं इसी को ओपन कर दूंगा, तो a प्लस बी मतलब tan थीटा प्लस साइन थीटा बन जाएगा, और tan थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, और tan थीटा प्लस साइन थीटा है क्या, m है, और tan थीटा माइनस साइन थीटा क्या है, n है। बात समझे? तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू क्या है देखते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा रखते हैं यहाँ पे, tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस का n की वैल्यू क्या है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से लगा सकते हैं, उसके बाद सोल्यूशन देखिए आप। tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, हमने m की वैल्यू रखा, होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस था माइनस लगा दिया, n की वैल्यू रखा यहाँ से, होल स्क्वायर लगा दिया। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। सेम कहानी इसको तोड़ते हैं, देखो ये माइनस लगा है बाहर, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में ओपन करते हैं, ठीक है। a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2ab, 2a मतलब tan थीटा, b मीन्स साइन थीटा। समझ में आ रहा है बात? ब्रैकेट जब ओपन करूँगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, इसको भी ऐसे रखते हैं, माइनस। अब देखो ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, माइनस सबका साइन चेंज कर देगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब देख रहा हूँ tan प्लस का tan माइनस का साइन प्लस का साइन माइनस का कैंसिल, 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर बात? हम देखते रहे, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 4 रूट में mn मीन्स 4 अंडर रूट में क्या प्रूफ करना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमको ये लाना है, ठीक है। अब देख रहे हैं हमारे पास 4 तो आ चुका है, पर अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं आया है हमारे पास, तो अब अंडर रूट कैसे आएगा, ठीक है। तो क्या अंडर रूट में लाने के लिए, अब देखो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं कि m स्क्वायर n स्क्वायर इतना वैल्यू निकाल लिए, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, अब क्या करते हैं RHS भी सॉल्व करते हैं सेम कहानी लेकर के, तो दोनों तरफ से ये आ जाता है, बोलते हैं LHS इक्वल टू RHS, सेम कहानी। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सॉल्व कर दिया, इतना आया, अब इधर RHS को भी सॉल्व करके इतना ला देते हैं, बोलते हैं LHS इक्वल टू RHS। लेकिन मैं आपको सिखाना लगा कि मैं इसी को ही फर्दर सॉल्व करके कंटिन्यू करते हुए ये कैसे ला सकता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं डीप में जाने वाला, उसको देखिए, हमें यहाँ पे रूट चाहिए, तो रूट कैसे आएगा, मैं यहाँ पर रूट कैसे ला सकता हूँ, मैं ऐसे ला सकता हूँ, 4 तो रहने दूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और मैं इसको केवल रूट में ले लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अभी ये दोनों सेम लिखा है, या देखो हमने एक्स्ट्रा वर्क किया है, आप चाहे तो ये अप्लाई करिएगा, या LHS यहाँ तक सॉल्व किए हैं ना,
फिर RHS सॉल्व करिएगा, आंसर दोनों सेम आएगा तो बोल दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। लेकिन हमें ये थोड़ा सीखना पड़ेगा एक्स्ट्रा एक्टिविटी कि कैसे हम इसी को फर्दर सॉल्व करके वो ला सकते हैं। हमने रूट में लेकर सॉल्व कर दिया, क्लियर है बात। अब देख रहे हैं कि हमको तो यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ तो माइनस है नहीं, तो माइनस कैसे आ पाएगा। हम क्या करते हैं, टेन को हमें आंसर चाहिए, साइन में भी चाहिए, हम इस साइन को ओपन कर सकते हैं। कैसे, कॉस्ट फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसको फर्दर ओपन करूँगा, 4 तो अपने प्लेस पे है, टेन स्क्वायर को मैं टेन स्क्वायर रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस साइन को खोल देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें निगेटिव चाहिए, हमें a प्लस बी ए माइनस बी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमको दो टर्म यहाँ बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं ओपन कर रहा हूँ। क्यों टेन को खोलूँगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने साइन को खोलना उचित समझा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिएगा जब 4 तो अपने प्लेस पे है अंडर रूट में, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ पा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फंस गए, फिर हमको साइन चाहिए। देखो टेन स्क्वायर तो आ चुका है, अब हमको यहाँ साइन चाहिए, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ ना, साइन बाय कॉस कर सकता हूँ ना। तो 4 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा माइनस का, इसको खोल दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बगल में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिल गया, 4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमें यही तो चाहिए था, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्रूव हो चुका है। बस इसको मैं ओपन कर दूंगा, 4 है ही, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और a माइनस बी टेन थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इज 4 तो यहाँ पे है ही, 4 तो है ही, ठीक है। टेन थीटा प्लस साइन थीटा क्या है, m है, m लिख दिया, टेन थीटा माइनस साइन थीटा क्या है, n है, 4mn। देखो हमको ये 4mn चाहिए था, लिखेंगे RHS, हैंस प्रूव्ड। तो हमने देखा कि क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे m n की वैल्यू दिया था, हमें इसको सॉल्व करके ये लाना है। हमने जब इसको सॉल्व किया वैल्यू रख के, हमारे पास क्या मिला था, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमने जो ये प्रोसीजर हमने रूट में लिया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचा हमने, आपको भी सोचना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा ना सोचें तो आप LHS सॉल्व करके RHS सॉल्व करेगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, बोल देंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। लेकिन हमने बस फर्दर सोचा, थोड़ा सा हल्का से बस स्क्वायर करके रूट ले लिया, यहाँ से हमें फ़ायदा मिल गया। देखो 4 स्टेप में सॉल्व हो गया, क्लियर है बात। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से हम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है, तो इसको अच्छे से सीख लीजिएगा प्रोसीजर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c, देन प्रूव दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ठीक है। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव टाइप में दिया है। करते क्या है, सेम कहानी, जो गिवन है इसको लेते हैं। अगर हम यहाँ पे LHS लेकर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको यहाँ से सॉल्व कर दे, जो वैल्यू दिया है, तो हमको चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर चाहिए। c यहाँ दिया है, अगर मैं दोनों का स्क्वायरिंग कर दूंगा तो c स्क्वायर मिल जाएगा, फिर मे भी सिंप्लीफाई करने से ये भी वैल्यू मिल जाए। बात समझे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो गिवन है इसको लेके चलते हैं इस केस में, यहाँ पे LHS लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझिए, ऐसा नहीं कि LHS नहीं आएगा, LHS से भी आ जाएगा, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव पड़ता है LHS से। मैं सॉल्व किया हूँ उसको, मैं जानता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को लेके चलता हूँ, ठीक, लेके चलते हैं। लिखेंगे हमें गिवन है, क्या गिवन है, a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इक्वल टू c, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इधर हमको स्क्वायर चाहिए। देखो रूट का बाद में सोचेंगे, हम पहले एक टर्म सोचते हैं कि हमें यहाँ पे c स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कैसे इधर मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप में, इसलिए ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE 2001 में, 2005 में, 2007 में, ठीक है, और 2017 में ये आ चुका है, इसलिए अच्छे से इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो हो जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। इसको मैं ओपन कर दूंगा a माइनस b का होल स्क्वायर से, तो हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a मीन्स a कॉस थीटा, b मीन्स b साइन थीटा। ये हमने कैसे ओपन किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर एक जगह जो है पूरा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, अच्छा माइनस 2ab होगा क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है, इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे हैं आप। अब हम ये बात ध्यान दे रहे हैं कि हमको इधर ए स्क्वायर भी चाहिए बी स्क्वायर भी चाहिए, पर यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग है नहीं कि मैं उसको ट्रांसफर कर दूँ तो इधर चला जाए। क्लियर बात। तो मैं इधर ए और बी कैसे ले सकता हूँ, या ए और बी इधर कैसे ला सकता हूँ। तो एक तरीका है इधर, या तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दें। एक तो तरीका तो यह है कि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, हम दोनों साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दें। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं अगर इसको ओपन कर दूं, कॉस स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, कॉस को अगर मैं देखो ए स्क्वायर लिखा है, अगर कॉस को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, फिर मैं अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ए स्क्वायर हमको मिल जाएगा। क्लियर बात, मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो एक तरीका तो ये है। तो दोनों साइड ऐड करना सेपरेट करना ये थोड़ा से लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसी को ओपन कर देता हूँ। ए स्क्वायर तो है, मैं इसको खोल देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ऐसे ही बी को भी ओपन कर, साइन को क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा एज इट इज, और सी स्क्वायर भी उसी तरीके से। अब जैसे मैंने ये लिखा हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ पे ध्यान से हो गया ए स्क्वायर माइनस का देखो क्या मिल गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का देखो ये मिल गया बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा तो है ही इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। इधर हमारे पास क्या बचेगा, या ऐसा करते हैं हमको चाहिए क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए और सी निगेटिव चाहिए, तो मैं सी को इधर बुला लेता हूँ। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देता हूँ साथ में, सी को इधर बुला लेता हूँ तो माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। हमें इधर यही चाहिए था, हमने लिख दिया, बाकी को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का बी स्क्वायर कॉस है ये भी निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव ये भी हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये भी देखो निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव जब प्लस का 2ab, देखो ए बी मैं ऐसे लिख सकता हूँ साथ में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से लिख सकता हूँ ना। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ चुका है, बट यहाँ पर रूट चाहिए। रूट कैसे आएगा, जब इधर वाला नंबर अगर होल स्क्वायर में आ जाएगा तो मैं होल स्क्वायर को ट्रांसफर करूँगा तो ये नंबर रूट में आ सकते हैं, बट इधर वाला होल स्क्वायर कैसे बनेगा देखते हैं, क्या ये किसी का होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, तो हाँ यहाँ देख रहा हम ये होल स्क्वायर है किसका, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का, ये होल स्क्वायर ही तो लिखा है। कैसे पता, देखो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी मतलब क्या बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो है 2a साइन थीटा और इंटू बी मतलब बी कॉस थीटा। हम देखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखा है, हमने लिख दिया। अब देखो हमको प्लस का होल स्क्वायर चाहिए भी था, यहाँ प्लस का होल स्क्वायर मिल गया हमको, बस समझ पा रहे हैं। बस अब इसको स्क्वायर रूट ट्रांसफर कर देंगे। देखो इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जैसे मैं स्क्वायर ट्रांसफर करता हूँ तो इधर जो भी नंबर होता है प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में आ जाता है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, स्क्वायर ट्रांसफर हुआ तो इधर का नंबर प्लस माइनस में आ गया अंडर रूट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ध्यान से देखो तो हमको यही प्रूव करना था, प्लस माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको सीक्वेंस में लिख लेता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमको यही तो प्रूव करना था ना, देखिए प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट इसका अलग था, आराम से समझें समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को जो हमें गिवन था इससे सॉल्व किया, ना कि हमने एलएचएस से सॉल्व किया। एलएचएस सॉल्व करना थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, इससे सॉल्व किया। स्क्वायरिंग हमें सी स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायरिंग किया, ओपन किया, हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए था तो हमने इसको ओपन कर दिया, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, सी स्क्वायर में इधर बुला लिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, सॉल्व किया तो हमें मिल गया।
क्लियर बात। तो बिल्कुल आराम से 2-3 बार क्वेश्चन देखिए, खुद से लगाएंगे जब तक क्वेश्चन तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। खुद से लगाइए इस टाइप क्वेश्चन, जितने भी ढूंढ ढूंढ के लगाइए तो आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमने लिखा है टाइप 2। ये सम स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, टाइप 2 आया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। यहाँ तो एम एन वगैरह कुछ है नहीं, टाइप 2 क्वेश्चन में एम एन वगैरह कुछ नहीं दिया रहेगा, ये कुछ साइन कॉस्ट की वैल्यू कुछ दिया रहेगा, एल एच एस आर एच एस में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो टाइप 2 के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं तरीका सीखिए, ठीक है, प्रोसीजर देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो क्वेश्चन पहचानते कैसे हैं कि इस टाइप क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा आपको। देखो कॉस थीटा साइन थीटा इजकल टू कुछ दिया रहेगा साइन कॉस्ट में ही, और कॉस थीटा माइनस, देखो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का है और कॉस थीटा माइनस थीटा माइनस का है। देखो अब इधर अपोजिट प्रूव करना होता है। सेम देखो क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा है प्लस का, और देखो इसी को पलट दिया है, 2 कॉस थीटा की जगह 2 साइन थीटा कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब एक ही जैसा दिखता रहेगा। इधर कोई नंबर दिया रहेगा, साथ में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिया रहेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कभी कि सेम क्वेश्चन है बस प्लस माइनस का डिफरेंट है और साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन किया हुआ है, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। एक क्वेश्चन और हमने लिखा है, इसको देख लीजिए, साइन कॉस में दिया है, ये tan दे दिया है, ये भी इसी का पार्ट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड इसमें लगेगा, इसलिए हमने 3 टाइप क्वेश्चन लिख लिया है। बाकी इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएंगे या फिर साइड बुक में दिखेंगे, उसको लगाइएगा अच्छे से, ठीक। तो बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे साइन कॉस में दिया रहेगा प्लस का, साइन कॉस और माइनस का प्रूव करना है कुछ इस टाइप से, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा तरीका क्या होता है, इसका प्रोसीजर देखिएगा, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन में किए थे पहले कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फोर्थ पार्ट में बताया था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1, इस टाइप क्वेश्चन था। इसका हमने प्रोसीजर बताया था, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने ट्रिक बताया था वो काम नहीं कर रहा था। वैसे ही इस क्वेश्चन में कुछ काम नहीं करता, इसका भी एक प्रोसीजर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। प्रोसीजर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमें जो प्रोसीजर ठीक लगता है मैं उसको आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 8 नंबर को। हमें गिवन क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन जो गिवन है उसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। सो जो करना वो अपने आप हो जाता है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था जो गिवन था हमने उसको लेकर चले थे, वैसे ये भी क्वेश्चन है। तो हमें गिवन क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इजकल टू √2 कॉस थीटा। हम ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं जो मैं प्रोसीजर बताने वाला हूँ, ठीक। अब करते क्या है, पहला स्टेप होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहला स्टेप क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, यहाँ आप देखो तो ये डायरेक्ट क्या लिखा है, यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था, इधर क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, तो हमने रूट ले लिया है, स्क्वायर इधर ट्रांसफर होते रूट बन गया था, ठीक है। हमको बोलना कि इधर स्क्वायर लाना है, किसका, a माइनस बी का स्क्वायर लाना है, और इधर क्या लाना है 2 साइन स्क्वायर थीटा लाना है इस साइड में RHS में। जैसे ही आएगा स्क्वायर ट्रांसफर सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए प्रोसीजर क्या है, आप देखेंगे समझ जाएंगे, ठीक। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दिया है, √2 कॉस थीटा। हम पहला स्टेप क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं भैया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, इधर इसका स्क्वायर करूँगा, चलो लिख देते हैं एक बार, एक स्टेप लिख देते हैं पहले, ठीक। अब सॉल्व करूँगा इसको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 आ जाएगा, कॉस हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमको करना क्या है, इस साइड हमको निगेटिव है, मतलब हम अगर ये देखो फाइनली दिखाना क्या चाह रहा है, अगर हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ला दें और इधर ला दें 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यही जब स्क्वायर ट्रांसफर होगा ना यहाँ पे, तो ये रूट में आ जाएगा और ये स्क्वायर कट जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर हमको इधर प्रूव क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इधर प्रूव करना है LHS साइड में, बात समझे। तो पहला स्टेप क्या था, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, हमने इसको खोल दिया। अब हमें करना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो तरीका क्या है, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा -2ab मिलेगा ना, तो -2ab देखो यहाँ पर लिखा है। मैं बेसिकली करने क्या वाला हूँ, इन सब को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इन सब को मैं इस साइड ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो देखो बने क्या, ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस इधर आएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस का
साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर बच जाएगा 0। सही है, देखो 2 का से 1 कॉस कैंसिल हो गया, ये बचेगा क्या हमारे पास, ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, बिल्कुल आराम समझिए, समझ में आएगा। हम देख रहे थे हमको लाना क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, या इसका मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा लाना है। हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का, हमको अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ निगेटिव आ चुका है, तो हम इस निगेटिव को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस निगेटिव को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मेरा निगेटिव भी हट जाए, काम भी बन जाए। तो मैं अगर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ऐड करूँगा, ठीक, तो देखो एक तो कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, एक साइन स्क्वायर बच जाएगा। तो हमको क्या करना, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ऐड किया तो इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही जैसा दोनों साइड अगर काम करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इधर कुछ ऐड कर रहा हूँ तो इधर भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। अब जैसे मैंने इतना लिखा, हमारे पास क्या बन गया, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, एक कॉस एक साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, देखो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर में से एक साइन निकाल देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इधर क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो क्या बन गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, मीन्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन चुका है। इधर क्या बना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यही स्क्वायर अगर इधर ट्रांसफ़र होता है, देखो हमको साइन चाहिए था, इधर हो भी रहा है, मेरा बन चुका है लगभग। जब यही स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रीअरेंज करूँ तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको इधर लिख देता हूँ और स्क्वायर लगा देता हूँ इसको, इधर क्या लिखता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यही स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो क्या हो जाता है, इधर सारा नंबर रूट में आ जाता है, रूट साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचता है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। समझ आ रहा है बात, हमने क्या किया, बस इसको रीअरेंज कर लिया, उसके बाद स्क्वायर इधर ट्रांसफर इधर नंबर रूट में आ जाता है, रूट में आ गया। अब इसी को मैं अगर अलग अलग रूट कर लूँगा तो रूट 2 आ जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा साइन थीटा। तो आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू √2 साइन थीटा। हमको यही प्रूव करना था, ये हमारा RHS है, बात समझे, देखो हमको यही प्रूव करना था कॉस थीटा। तो बेसिकली इनमें प्रोसीजर क्या है, फिर देखिए ध्यान से, कभी ऐसा क्वेश्चन दिया कॉस साइन दिया, कुछ प्रूव करना है, कॉस साइन बस नेगेटिव साइन दे दिया और कुछ प्रूव करना होता है, ठीक, √2 ऐसे कुछ दे दिया है, मतलब बस साइन कॉस को चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, कॉस का साइन कर दिया। तो पहला स्टेप होता है स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद सबको इधर बुला लो, सबको इधर बुलाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। हमें ध्यान में देना है कि इधर अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए हमको, अगर पॉजिटिव तो a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए। देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है तो हम यहाँ भी कोशिश करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने का, ठीक है। तो हमें देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना हमको है, तो हमने किया कि सबको इधर ट्रांसफर कर दिया। तो a क्या है, कॉस, यहाँ कॉस मिल गया था, a स्क्वायर बन गया था, पर b स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिख रहा था हमको, प्लस b स्क्वायर नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने एक्स्ट्रा काम ये किए हैं। ये आपको हर में एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, आपको b हमेशा ऐड 2 टाइम्स b हमेशा ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमने दोनों साइड ऐड किया तो हमारा ये फाइनली बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ट्रांसफर करके सॉल्व कर दिया। समझ आ रहा है, कुछ भेजम घुस रहा है। इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, मैं इसको इसी तरीके से बताता हूँ तो हो सकता है क्लियर हो जाए बात, ठीक है। पेशेंस रखिए, आराम सीखिए, आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, सेम क्वेश्चन है, लिखते हैं सोल्यूशन। जो गिवन है से लिखते हैं, गिवन है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। पहला स्टेप क्या है, तो साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा दिया है, इसी को प्लस दिया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, प्लस कर देखा माइनस कर दिया है, ठीक। तो हमें कुल मिला के देखो यहाँ पे बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ठीक। इधर रूट में 1 आ गए, क्योंकि देखो 1 का रूट लेते तो 1 ही आता, इसलिए यहाँ पे लगाया नहीं है। पिछले क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर रूट दिखाया था, हमें जो इधर दिखे उसी का होल स्क्वायर बनाना है, कुल मिला के तरीका ये है। तो हम देखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, पहला स्टेप क्या था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उसको ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा 4
ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब देखो 2 to 4 हो जाएगा कॉस थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा इक्वल टू 1। देखो 2ab, ए की जगह साइन थीटा था, बी की जगह 2 कॉस थीटा था, 2 फार्मूले का और 2 ये, तो 4 हो जाएगा। क्लियर बात। मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था, सबको उधर बुला लो भैया सबको उधर, ठीक है, सबको उधर बुला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो फाइनली इधर तो हो जाएगा 0, इधर क्या बचेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन दूसरा बुला लिया, प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको देखो -4 ना लिख के इसको ऐसे लिखो 2 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो 2ab जब था तो 2a मतलब साइन थीटा, b मतलब कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो समझो हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। तो अब हमको बनाना क्या, हमको इधर बनाना क्या है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब हमको लाना है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनाना है इस साइड में, ठीक है। तो बनेगा कैसे, तो 2 साइन थीटा अगर हम ओपन करते तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा लाना है, प्लस का इसको क्या लाना है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हमको ये चाहिए -2ab तो आ चुका है मेरा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा ये तो आ चुका है, हमको ये वाला लाना है बात 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, अगर हम कॉस को ओपन कर दे 1 माइनस साइन से तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आ सकता है, क्योंकि और कहीं 4 तो है नहीं। तो हम यहाँ करने क्या वाले हैं, 1 अपने प्लेस पे है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपने प्लेस पे है, मैं इसको पेन करने वाला हूँ, 4 तो लिख दिया हमने, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया कॉस के प्लेस पे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फिर देखिए ध्यान से, हमको बनाना क्या है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक, होल स्क्वायर बनाना है। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये फाइनली 4 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा। हमें 4 साइन थीटा कॉस थीटा मेरे पास है, हमको ये 4 साइन स्क्वायर थीटा लाना है, तो यहाँ पे इससे तो आ नहीं सकता था, तो इसे ही तो खोलना पड़ेगा ना, इसलिए हमने इसको लिख दिया माइनस का, देखो 4 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज है। इसको जब ओपन करेंगे फर्दर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, प्लस का इसको देखो ओपन करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है माइनस का 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है ही। बात क्लियर हो रहा है, कुछ एक क्वेश्चन गड़बड़ी हुई है। देखो जब हमने ट्रांसफर किया था तो 1 तो अपने प्लेस पे है, ये साइन आके इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला भी तो नेगेटिव होगा ना, बात समझ पा रहे, ये भी तो नेगेटिव होगा ना, कॉस जाएगा तो ये भी नेगेटिव होगा, सब मतलब सारे नेगेटिव हो जाएंगे, इधर सारे पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ मैंने गलत लिखा था। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमको ये चाहिए था 4 साइन स्क्वायर, ये हमारा 4 आ चुका है, ठीक है। हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो कॉस भी आ चुका है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्लियर बात, हमारा कॉस भी आ चुका है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 4, तो अच्छा चलो इसको साथ में लिखता हूँ, प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमने पहले इनको साथ में लिख लिया। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये तो बन चुका है। हम देख रहे हैं ये -4 गड़बड़ कर रहा है, -4 की साइड भेज दिया तो इधर +4 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं बात को। तो ये बेसिकली है क्या, देखो ये a है, ये b है, ये 2ab है, एक जगह क्या है 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये a के प्लेस पे 2 साइन थीटा है a के प्लेस पे, तो मैं इसको क्या फाइनली ये नहीं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा a हो गया माइनस b मीन्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये वही लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, और इधर क्या है 4 है। अब ये स्क्वायर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा √4, इधर क्या बचेगा 2 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब √4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ पा रहे हैं, देखो हमने स्क्वायर को ट्रांसफर किया इधर तो ये रूट में आ गया 4, इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, और √4 का वैल्यू 2 होता है, और ये एज इट इज है, इसको सीक्वेंस में लगा लूँगा तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2, हमारे ये क्या हो गया प्रूव्ड। हमें देखो यही तो प्रूव करना था,
देख रहे हो ना बात को। तो सब मिला के क्वेश्चन कहना क्या है कि कभी क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कुछ दिया है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब प्लस माइनस का सीक्वेंस बस चेंज कर देगा उसका और कुछ प्रूव करना रहेगा। तो तरीका क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, फिर सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं और सोचते हैं कि हमको क्या बनाना है, जो प्रूव करना है इसका होल स्क्वायर लाना होता है। तो हम उसको अपना दिमाग लगा के होल स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कुछ ऐड करना पड़े कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़े कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर कोशिश करेंगे हमारा ये इसका होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और बनेगा जैसे सॉल्व कर देंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, बट यहाँ पे साइन कॉस नहीं दिया है, यहाँ tan कॉट कर दिया है। पर अगर क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है तो प्रोसीजर बिल्कुल वही है। ठीक है, क्योंकि LHS RHS ऐसा कुछ प्रूव नहीं करना हमको, ऐसा दिख रहा है साइन कॉस में दिया है, हमें कुछ प्रूव करना है, तो प्रोसीजर सेम है। कैसे करते हैं देखिए, तरीका क्या है, जो पहले गिवन उसी को लेते हैं, तरीका सेम रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके पूरा जितना हमने सीखे उतना पहले करेंगे। इक्वल टू √3 ये है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तब ये आएगा, मैं एक स्टेप गायब कर दिया हूँ, इतना आएगा कहानी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1 होता है, प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, 1 को इसे ट्रांसफर कर नंबर में एक साइड कर देंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3, पॉजिटिव 1 हो जाएगा नेगेटिव 1 हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2। मैं 2 को डिवाइड करूँगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2/2 20 बोले तो 1 आ जाएगा। ठीक है, पर क्या हमें ये थोड़ी प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था tan थीटा इंटू कॉट थीटा। सही है, तो tan थीटा प्लस कॉट इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। तो यहाँ tan थीटा कॉट थीटा आया नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और हमें प्लस भी चाहिए, यहाँ तो प्लस भी नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा एडिशनल काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें tan कॉट में चाहिए तो हम इस 1 को ओपन कर देते हैं साइन कॉस के फॉर्म में। हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना, तो बस इस 1 को ओपन कर दो। इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है ही, इस 1 को ओपन कर रहा हूँ, मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें आंसर tan में चाहिए था, प्लस चाहिए था, इसलिए मैंने प्लस को ऐसे लिखा। अब देख रहे हैं कि हमें चाहिए आंसर tan में, तो साइन या कॉस को हम tan या कॉट कैसे बना सकते हैं। साइन को मैं tan कैसे बना सकता हूँ या tan कॉट कैसे बना सकता हूँ साइन कॉस को, तो एक ही तरीका है। तरीका क्या है, अगर मैं दोनों साइड, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अब ये tan कैसे बने। ठीक है, अब इधर स्क्वायर भी लगा है, हमको tan स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो एक तरीका है, हमको इसका काम है नहीं, हमें प्लस का tan कॉट चाहिए, तो मतलब इससे काम हो जाएगा। तो ये गायब कैसे हो, तो अगर हम दोनों साइड अगर साइन कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा ना, ये गायब हो जाएगा। तो सेम कहानी करने वाला है, लिखेंगे डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोथ साइड्स। डिवाइड करता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा सीधे सीधे। इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको जब अलग अलग ले लेंगे, देखो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है, प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो देखो हमको यही लाना था, साइन थीटा कॉट थीटा आ गया। अब इधर क्या है, 1 है, तो देखो कहीं ना कहीं हमारा प्रूव हो गया कि नहीं। तो यहाँ से एडिशनल हमने काम क्या किया है, प्रोसीजर सेम फॉलो हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी किया, सब कहानी किया है। ठीक है, पर यहाँ पे साइन कॉस में नहीं था कि हम इसका होल स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ पे tan कॉट में दिया था, तो हमने यहाँ जुगाड़ लगाया कि 1 को हमने खोल दिया। अब हमने देखा क्या कि हमको tan कॉट में चाहिए था, तो tan कॉट डायरेक्ट तो आ नहीं सकता है बिना डिवाइड किए, तो हमको इसका काम था नहीं, तो हमने किया क्या, और हमको 1 चाहिए था, ऐसे बोल सकते इधर 1 चाहिए था एक साइड में, तो 1 कैसे ही हो सकता था, हमने साइन कॉस से डिवाइड मार दिया दोनों साइड में, साइन कॉस से डिवाइड मार दो, एक हो जाएगा 1, इधर हमने अलग अलग करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आप इस टाइप क्वेश्चन देखो, एक चीज़ और, बहुत बच्चे को आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत बच्चे बोले, जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो बच्चे बोले सर हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए,
आइडेंटिटी सॉल्व करने का, ये तो स्पेशल टाइप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे आप, लेकिन आइडेंटिटी के बारे में बता रहा हूँ। आइडेंटिटी सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं जो ट्रिक बता दूंगा आपको कि ये देखो ट्रिक फॉलो करो, पहले क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ, फिर साइन कॉस में चेंज करो, फिर एलसीएम लो, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाओ, फिर रेशनलाइजेशन करो। जो ट्रिक लगाया था, 5 ट्रिक बताया था हमने सॉल्व करने का, आप उससे अप्लाई करेंगे तो हमने बताया था कि 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 10% क्वेश्चन में 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका प्रोसीजर हमें लर्न करना पड़ेगा कि ये इस टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं। उसमें देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि इस टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर प्रोसीजर नहीं पता तो हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो 90 मतलब 80 से 90% क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व हो जाएंगे, आइडेंटिटी वाले ट्रिक से, ठीक है। बचे 5%, 10% बचा, तो 5% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि कुछ प्रोसीजर हमें याद करना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस टाइप से करेंगे, ठीक। अब जो 5 टाइप के और बच गए, 5% और क्वेश्चन बच गए, उससे हम प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं, ठीक। तो आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे साइड बुक से, एग्जाम्पल देख करके, सब चीज़ों से, पहला प्रोसेस यही करिए, कोई भी क्वेश्चन हो पहले इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक का, आइडेंटिटी ट्रिक का, अगर ये अप्लाई नहीं होता, क्वेश्चन अलग टाइप का दिख रहा है, तो स्पेशल टाइप जो हमने बताया उसको फॉलो करिए। अगर वो भी नहीं दिख रहा है तो 5% क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है आपको तो लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देख करके वीडियो छोड़ देते हैं। लाइक करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वीडियो देखने के साथ आप लाइक भी कर दिया करिए। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए।